नमस्कार तुला राशि वालों, हमारे चैनल लाइफ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार, आप सभी का स्वागत है। तुला राशि वालों, आप जीवन में कितने भी अच्छी किताबें पढ़ ले, कितने भी अच्छे शब्द सुन ले, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए 14 जून शुक्रवार कैसा रहने वाला है। आने वाले समय में उन्हें किन चीज़ों से सावधान रहना होगा। और तुला राशि वालों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। आने वाले समय में लोगों को जो खबरें मिलने वाली है। तुला राशि वालों, लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और साथ ही उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी तुला राशि वाले हैं और दोस्तों आज शुक्रवार है, लक्ष्मी का वार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। तुला राशि वालों, इस तरह एक महिला इंसान की किस्मत बदल देती है। आइए जानते हैं कि एक महिला कैसे किसी व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। धार्मिक विचारों वाली स्त्री व्यक्ति का भाग्य उदय करती है। जिस घर में दैनिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है और पूजा पाठ किया जाता है, उस घर में भगवान का वास होता है। जो स्त्री संतुष्ट रहती है उसे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। एक संतुष्ट महिला किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकती है। ऐसी महिला अपने पति का हर स्थिति में साथ निभाती है। धैर्यवान व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। एक धैर्यवान महिला किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती है। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। क्रोध करने वाली स्त्री इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जो महिला गुस्सा करती है वह किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती है। भगवान उस घर में निवास करते हैं जहाँ क्रोध करने वाले लोग नहीं होते। जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। तो दोस्तों, चलिए आगे जानते हैं तुला राशि वालों का आज का राशिफल। आज खर्च अधिकता रहने वाली है, लेकिन आय सीमित रहेगी। आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। सकारात्मक विचारों के कारण प्रगति के योग बनेंगे। अगर आप विशेषज्ञ की सलाह के बिना निवेश करेंगे तो नुकसान संभव है। कार्यप्रणाली में बदलाव होगा। नौकरी में आपके विरुद्ध षड्यंत्र होगा। आज धैर्य रखना, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आय के स्रोत स्थापित होने के योग है। किसी खास चीज को हासिल करने के लिए धैर्य और संयम रखना होगा। थकान, कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं आदि पैदा हो सकती है। आज खूब पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसे अपने हाथ से फिसलने ना दें। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे। तुला राशि वालों, कार्यस्थल पर विरोधी परास्त होंगे। यात्रा रद्द रहेगी और नौकरी बिजनेस के लिए अच्छा समय है। आपको अपनी उपलब्धियों के लिए उचित मुआवजा मिल सकता है। विकास और सुधार के मजबूत संकेत है। आपका नेटवर्क बढ़ेगा और आपकी छवि बेहतर होगी। आप अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने में सक्षम होंगे। तुला राशि वालों, प्रेम संबंध के लिए समय शुभ है। मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। उपजीविका में नए प्रस्ताव मिलेंगे जो आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों के बीच वर्चस्व बढ़ेगा। साहस एवं पराक्रम में वृद्धि संभव है। व्यापार में नए प्रस्तावों से लाभ की संभावना है। अनाज, तेल, पोहा और किनारा व्यापारियों के लिए समय उतार चढ़ाव वाला है। इस समय परिवार की जरूरतें पर ध्यान दें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। आज पारिवारिक मामलों में उलझने आपको कठोर निर्णय लेने में बाधा डाल सकती है। अपनी बात कहने से शांति मिलेगी। वाहन खरीदने का इरादा सार्थक हो सकता है। कर्जों में इजाफा होता है, लेकिन साथ ही आमदनी में हुई बढ़ोतरी संतुलित कर देगी। आलस्य हावी रहेगा। किसी निर्णय को लेकर मन में दुविधा रहेगी। माता पिता से कोई महत्वपूर्ण बातचीत होगी। बच्चों से जुड़ी समस्याएं आपस में कुछ लोगों के लिए तनाव का कारण बन सकती है। अपने काम करने के तरीके बदले, भाइयों से विवाद हो सकता है। दिन मिश्रित परिणाम देने वाला है। आपको कोई आश्चर्य मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है। तुला राशि वालों, आज के दिन शुभ कार्यों में रुचि रहेगी। वित्तीय अनिश्चितता आपको मानसिक तनाव दे सकती है। आज आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आपको चल रहे कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ भावनात्मक मुद्दे आपको परेशान कर सकते हैं। आय स्थिर रहेगी, लेकिन आपको कुछ अनावश्यक खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। कुछ अतिरिक्त प्रयास के साथ विदेश यात्रा आगे बढ़ सकती है। संतान के विवाह का रिश्ता पक्का हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में रखने की अपनी अद्भुत क्षमता का प्रयोग करें। कारोबार अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत समस्या सुलझेगी।
तुला राशि वालों, आज आप ऊर्जा से लवरेज रहेंगे और मुमकिन है कि अचानक अप्रत्याशित मुनाफा भी मिलेगा। कुल मिलाकर लाभदायी दिन है, लेकिन किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। मेहमानों का आना जाना रहेगा। आप कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिनका असर भविष्य में बेहतर होगा। आजीविका के नए साधन प्राप्त होंगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आर्थिक तौर पर सुधार के चलते आपके लिए जरूरी चीजें खरीदना आसान होगा। यात्रा संभव है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। आर्थिक तंगी के कारण महत्वपूर्ण कार्य बाधित होंगे। संतान के व्यवहार से दुख होगा। आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी और आप उत्साहपूर्वक अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। भाग्य का साथ मिलने से रुकी हुई परियोजनाएं आगे बढ़ेगी और सकारात्मक विकास होगा। वित्तीय मामले सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे और आय का कोई अतिरिक्त स्रोत भी सामने आ सकता है। एकल जीवन जी रहे व्यक्ति को कोई आकर्षक प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। यदि परीक्षा या प्रतियोगिता के माध्यम से नौकरी की तलाश में है तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। नौकरी पेशा लोग खुद को सफलता की सीढ़ी पर पाएंगे और प्रतिद्वंदी गतिविधियां आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में सुलझेंगे। सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा। आमोद प्रमोद के अवसर मिलेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखना। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। काम के प्रति पूर्ण समर्पण और उत्साह आपको महत्वपूर्ण पद दिला सकती है। रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए अच्छा दिन है। आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी और आप आसानी से दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप बुद्धि और तर्क से कार्यस्थल पर अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। व्यापार में नई परियोजनाएं से लाभ होगा। आज आपको बेहतरीन आर्थिक परिणाम मिलेंगे। तुला राशि वालों, प्रभावशाली लोगों से संबंध स्थापित करने का यह अच्छा समय है। नौकरी ढूंढने के लिए किए गए प्रयास लाभदायक रहेंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। आपके करियर में प्रगति होगी, लेकिन निर्णय लेते समय भावुक ना हो। व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन बहुत शुभ है और आप खूब प्रगति करेंगे। आय में वृद्धि की स्थिति बनेगी। यदि आप किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में ऋण लेना चाह रहे हैं तो आप अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि सफलता बहुत करीब है। यदि आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो परिणाम आपके मन को खुशी देंगे। तुला राशि वालों, आज आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। व्यावसायिक संदर्भ में महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारंभ की जा सकती है। आपकी सफलता आगे बढ़ेगी। संपर्क स्थापित होंगे और कुछ प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात भी होगी। परिवार में कोई शुभ समाचार मिलेगा और उत्सव भी हो सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आप अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करेंगे और पूरे समर्पण के साथ काम में लगेंगे, जिसके सकारात्मक विकास होगा। तुला राशि वालों, वित्तीय स्थिति में सुधार होना तय है और आपको आय का अतिरिक्त स्रोत भी मिल सकता है। जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अधिक कमाने के चक्कर में किसी के बहकाव में ना आए। वाहन सुख मिलेगा। आर्थिक निवेश में सावधानी बरतें। आपको अपना अतिरिक्त समय अपने शौक पूरे करने या वे काम करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको ज़्यादा आनंद आएगा। शीत जनित विकार हो सकते हैं। कार्यस्थल पर सही निर्णय ले पाएंगे। मित्रों से आर्थिक सहायता मिलेगी। आज आपके लिए भाग्य और कर्म का अद्भुत संगम होने वाला है। आप अपनी आदतों के कारण जीवन साथी के साथ तालमेल स्थापित नहीं कर पाएंगे। उपजीविका के क्षेत्र में प्रगति के योग है। प्रसन्नता एवं आशाजनक वातावरण के कारण प्रयास फलीभूत होंगे। कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाएगा। आज उपहार आदि की प्राप्ति संभव है। खेल प्रेमियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और वाहवाही मिलेगी। कर्मचारी और व्यापारी कुछ नई योजनाओं या परियोजनाओं में शामिल हो सकते हैं। जटिल समस्याओं का समाधान भी मिल सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और अकेले रह रहे लोगों के प्रेम का आगमन हो सकता है। लाभ होगा और पुराना भुगतान भी मिल सकता है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। जोखिम भरे उपक्रमों से बचें। आपका या आपके किसी करीबी का स्वास्थ्य आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, इसलिए व्यायाम करें। तुला राशि वालों, शुभ चिंतक अपना समर्थन करेंगे। बच्चे खुशियाँ लाएंगे। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है और यह आपकी बचत में जा सकता है। चीजों को समय पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। आज का भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। आपको जटिल समस्याओं का समाधान मिलेगा।
इस बात के प्रबल संकेत है कि आप किसी नए उद्यम में प्रवेश करेंगे, विदेशी संबंधों से बड़ा लाभ मिलेगा और कोई नया सहयोग या साझेदारी भी संभव है। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा और पारिवारिक के साथ किसी मनोरंजक जगह पर जा सकते हैं। आपका रचनात्मक कौशल आज चरम पर रहेगा और आप इसका उपयोग अपने सभी कार्यों में करेंगे। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उन्हें अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। तुला राशि वालों, आप बैठकों, प्रस्तुतियों, प्रदर्शनियों और सम्मेलनों के लोकप्रिय रहेंगे। मेल जोल बढ़ेगा और आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। अगर आपको कहीं से अप्रत्याशित निमंत्रण मिले तो वहां सावधानी से जाएं। हो सकता है कि वह कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। आज आपके प्रयास आपकी उपजीविका में बदलाव या नए अवसर लाएंगे। नई रोमांचक परिस्थितियां आपको आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाएगी। जोखिम भरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। प्रशासनिक लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें भाग्य भी आपका साथ देगा। दिन उपयुक्त है। तुला राशि वालों, आज शुरू किया गया निर्माण कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होगा। किसी विशेष कार्य के संपन्न होने से ईश्वर पर आस्था बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। पूर्व में किए गए कार्यों का शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए काम करें। तो तुला राशि वालों, आइए दोस्तों जानते हैं आज के महापर्व दुर्गा अष्टमी के बारे में और व्रत पूजा कैसे करें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 13 जून रात 8 बजे शुरू होगी। साथ ही इसका समापन 14 जून को रात 10:30 बजे होगा। ऐसे में मासिक दुर्गाष्टमी का त्योहार 14 जून को मनाया जाएगा। मासिक अष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। मासिक अष्टमी व्रत मासिक अष्टमी का व्रत है। इस व्रत में पूजा सामग्री होती है। व्रत कब शुरू करना चाहिए, अष्टमी व्रत की संख्या क्या होनी चाहिए, व्रत रखने वाले लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, नियमों का पालन करते हुए मासिक अष्टमी व्रत संपूर्ण जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को पूरी तरह से देखना होगा। हम सभी जानते हैं कि एक मुखी नवरात्रि शुरू होते हैं। रहस्य नवरात्रि की उम्मीद जगी है। हम प्रत्येक अष्टमी की तिथि को महाअष्टमी के रूप में मनाते हैं और 14 जून को देवी दुर्गा की विशेष पूजा करते हैं। वह माता कल्याणकारी रूप में प्रसन्न मुद्रा में निर्धारित की गई है और यदि आप हर महीने की अष्टमी तिथि को विशेष विधि और विशेष अनुष्ठान के साथ माता का पूजा करते हैं तो ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूरी न हो। आप एक अष्टमी का व्रत तोड़ सकते हैं। आप अष्टमी का व्रत वैसे ही रख सकते हैं जैसे आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं। महिलाएं इसे कर सकती है, उनके पति इसे नहीं कर सकते। किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी पूजा करने से वंचित नहीं रह सकता। आशीर्वाद देने वाली माँ 14 जून को अष्टमी के व्रत का नियम यह है कि फल खाना चाहिए। व्रत में फल खाना सर्वोत्तम होता है। अष्टमी व्रत में व्रत करने का नियम बताया गया है। फलाहार पर उपवास करना चाहिए और वह समय जब उपवास नहीं किया जा सकता वह शाम की आरती के बाद और शाम के भोग के बाद होता है। अष्टमी व्रत के दौरान आप एक समय का भोजन कर सकते हैं। इस नवरात्रि में कई लोग नमक का सेवन करते हैं और कई लोग नमक का सेवन नहीं करते। वे मासिक अष्टमी का व्रत रखते हैं। उनके लिए यह जरूरी नहीं है कि वे नमक का सेवन ना करें कि 9 दिन का व्रत है। शरीर में नमक की कमी होगी तो यह कर सकते हैं। अगर आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो आप एक समय ही खाना खाएं। आप इसका सेवन कर सकते हैं। तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अष्टमी का व्रत दुर्गाष्टमी व्रत रखते हैं और माँ की पूजा करते हैं। हमें माता की पूजा कैसे करनी चाहिए। माता की पूजा के दौरान आप जो भी मनोकामना करना चाहते हैं वो अवश्य करें। सबसे पहले माता की पूजा में लाल रंग का बहुत महत्व है। माँ दुर्गा की पूजा में आपको लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसे पहनकर ही माँ की पूजा करें। दोस्तों, मासिक दुर्गाष्टमी व्रत के दौरान आपको माता को कौन सा विशेष भोग लगाना चाहिए। मासिक दुर्गाष्टमी व्रत यदि आप माता को प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो बताएं, माता को भोग लगाएं। इसके साथ ही आप माता को नारियल की भोग लगा सकते हैं। आप इसे माता को अवश्य अर्पित कर सकते हैं। माता को पान के पत्ते पर शहद का भोग लगा सकते हैं। माँ को तिल और गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। बाकी सभी चीजें अपने स्वरूप की पूजा में लाल सिंदूर जरूर रखें। लाल फूल भी रखिए। आपको माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए और विधि विधान से माँ की पूजा करनी चाहिए।
माँ की पूजा में सबसे पहले आपको एक अखंड दीपक जलाना है और उसके बाद आपको माँ की पूजा अभिषेक से शुरू करके आरती तक पूजा करनी है। यदि यह बहुत लंबा है तो आप इसे देख सकते हैं। आप चाहे तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः। आप चाहे तो दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। 14 जून को दुर्गा सप्तशती के 25वें अध्याय में कई लोग अपनी मनोकामना के लिए एक अध्याय का पाठ भी करते हैं। यह मासिक दुर्गाष्टमी के पहले दिन है। आप अपने अनुसार 5 अध्ययन भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपको दुर्गा सप्तशती मंत्र पढ़ना चाहिए। आपको अपने दोस्तों को सुनाना चाहिए। उद्यमी के लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से देवी माँ शीघ्र प्रसन्न हो सकती है, इसलिए कन्याओं को भोजन कराने या गिद्धों की उपस्थिति में पूजा करने से माता प्रसन्न होती है। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन यदि कोई विवाहित महिला श्रृंगार का सामान खरीदती है तो वह बहुत खुश होती है। मासिक दुर्गाष्टमी की सामग्री आप अपने लिए ला सकते हैं और घर पर उपयोग कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस व्रत के लिए आपको दुर्गा अष्टमी से एक दिन पहले ही पवित्रता के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत पूरे दिन खोलना चाहिए यदि अष्टमी व्रत का नियम है। दोस्तों, अगर आपको गुरुजी द्वारा सुझाया गया 5 दीपक का उपाय भी करना है तो 14 जून शुक्रवार को षष्ठी करने से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप देखेंगे कि इस दीपक की रोशनी आपके पूरे जीवन में रोशनी से भर देगी। आपके द्वारा किया गया हर कार्य सफल रहेगा। महादेव की कृपा से आपका जीवन पूर्णतः सुखी और विघ्नहर हो जाएगा। गणपति महाराज आपके सभी काम पूरे करेंगे, क्योंकि शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी का विशेष दिन माना जाता है और इस दिन अगर आप एक छोटा सा उपाय भी विधि विधान से करेंगे तो यकीन मानिए आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़ी से बड़ी पूजा या अनुष्ठान भी हमें वह सिद्धि नहीं दे पाते जो छोटे से छोटा उपाय हमें दे सकता है। ऐसा तब होता है जब हम कोई भी उपाय सही समय, पूरी आस्था और विश्वास के साथ शुभ मुहूर्त में करते हैं। लोगों ने इस उपाय को आजमाया और इससे उन्हें फायदा भी मिला है। आप भी इस उपाय को आजमाएं और अपने जीवन में ऐसा बदलाव देखें। आइए जानते हैं 5 दीपक का उपाय कैसे करें। इस उपाय को करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। इस दीपक के अंदर एक गोल रुई की बाती रखें, शुद्ध घी डालें। दीपक के अंदर पूरे फूल के साथ 2 लौंग रखें और देवी लक्ष्मी और भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। इस दीपक को शाम के समय घर के मंदिर में जलाएं। मंदिर में माता लक्ष्मी और भगवान शिव की एक साथ पूजा करें और उनके सामने यह दीपक जलाएं। जब भी आप लौंग डालकर दीपक जलाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही आप लौंग वाला दीपक माँ लक्ष्मी और भगवान शिव के सामने जलाएंगे तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको वहां से भी धन मिलना शुरू हो जाएगा जहां से आपको इसकी उम्मीद नहीं थी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। इसे कोई भी व्यक्ति 5 दीपक जला कर सकता है। यदि कोई इस उपाय को पूरी आस्था और भक्ति के साथ करता है तो उसे देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा अवश्य मिलती है। ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई उपाय करने के लिए दीपक जलाना हो तो आप अपने घर में माचिस लेकर आए, क्योंकि माचिस किसी और से भी खरीदी जा सकती है। मांग कर दीपक जलाने से उस व्यक्ति को पूजा का आधा फल मिलता है। इसलिए किसी भी पूजा में हमेशा साथ माचिस या कोई भी पूजा का सामान लेकर जाएं। नहीं तो अगर आप किसी और से मांगकर पूजा करेंगे तो आपकी पूजा का आधा फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा, उस व्यक्ति को दिया जाएगा। दूसरा उपाय करने के लिए आपको मिट्टी के दीपक की जगह आटे के 5 दीपक तैयार करने होंगे। मैदा गूंथकर 5 दीपक बनाएं। इन दीपकों को एक थाली में रखें और उसमें शुद्ध घी की एक गोल बत्ती रखें, क्योंकि भगवान शिव की किसी भी पूजा और आराधना में गोल दीपक का ही उपयोग किया जाता है। दीपक में हमेशा शुद्ध घी ही डालना चाहिए। बनाए गए 5 दीपकों को 5 अलग स्थानों पर रखना होगा, इसलिए आपको जहां चाहे वहां दीपक रख सकते हैं। आपको बताया जाएगा कि दीपक रखने वाली इस जगह पर आपके चावल के कुछ दाने या फूल की पंखुड़ियां रख सकते हैं। दीपक को सीधे जमीन पर न रखें। भगवान शिव के मंदिर में बनाए गए 5 दीपकों में से आपको पहला दीपक भगवान शिव के सामने रखना चाहिए। इसलिए आप एक दीपक लें और इस दीपक को मंदिर में जहां शिव की मूर्ति स्थापित हो उस चौखट या दरवाजे पर रखें और भगवान शिव के दर्शन करें। ध्यान रखें कि दीपक हमेशा अपनी दाहिनी और
यानी दाहिनी ओर रहना चाहिए। दीपक रखने के बाद आपको भगवान शिव से अपनी मनोकामना बोलकर प्रार्थना करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद दूसरा दीपक बेल के पेड़ के नीचे रख दें। यदि मंदिर में बेल का वृक्ष न हो तो मंदिर के चारों ओर बेल का पौधा लगाएं। आपको दूसरा दीपक जलाकर आंवले के पेड़ के नीचे रखना चाहिए और माता पार्वती और भगवान शिव का विशेष ध्यान करके अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरा दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। यदि आपको आंवले के पेड़ नहीं मिले तो आप इसे किसी ऐसे पेड़ के नीचे रख दें जिसकी प्रतिदिन पूजा की जाती हो। इसके बाद आप अपने घर के पास किसी मंदिर, झील या तालाब पर जाए और चौथा दीपक जल में प्रवाहित कर दे। ध्यान रखें कि आप जलता हुआ दीपक ही जल में प्रवाहित करें। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का नाम ले और प्रार्थना करें कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। अब अपने पास बचे हुए एक दीपक को लेकर अपने घर वापस आए और घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर मुंह करके खड़े हो जाए और पांचवा दीपक आपको अपनी दाहिनी ओर जलाना है और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से अपनी मनोकामना पूर्ति के बारे में बोले, जिसका उपाय आप यह कर रहे हैं। दीपक जलाते समय अपनी मनोकामना अवश्य बोले। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे। आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरा राशिफल। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।